लाहौर कलंदर ने मायूस तो किया अपनी टीम को, अपने फैंस को। पीसीबी को अब थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा, अपने जो प्लेयर्स पैकेज हैं वो बढ़ाना पड़ेंगे ताकि बड़े प्लेयर भी आएँ। इस तरह उतने बड़े नाम यहाँ पर नहीं है। तो गाय जो दूध दे रही है तो उसकी खुराक अच्छी करनी पड़ती है ताकि वो गाय जो है वो दूध मज़ीद दे। पाकिस्तान में आने में पहले भी देखे हम लड़के महसूस करते हैं कि सिक्योरिटी के मसले होते हैं, कुछ मेरे ख्याल में इंडिया का भी मसला होता है, आईपीएल का भी मसला होता है, वो पाकिस्तान को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। आपने सियालकोट में हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना दिया, स्टेडियम वहाँ पर है नहीं है, ठीक है। फैसलाबाद में आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना दिया तो वहाँ पर वो है नहीं है, वहाँ पर मैचेस होते नहीं फैसलाबाद में। ये बंदा कहे जी मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं जिम खाना से क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं ये करता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल में वो ऐसे ही है कि केजी पास को आप कहेंगे जी यूनिवर्सिटी की क्लास ले लो। इसमें हाँ, आप स्टेक होल्डर जो हैं, वो जो रीजन्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स के आदमी हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाए जो क्रिकेट करवा रहे हैं, जो क्रिकेट से रिलेटेड है। ये तो बुलाइज वाला काम है। हमने जर्नलिज्म शुरू की है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर वही आया है जिसका तल्लक स्पोर्ट्स से नहीं होता। हालांकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है अफसल इफ्तार साहब के, वो नेशन को खड़ी कर देती है। एक एजुकेशन और एक स्पोर्ट्स। पाकिस्तान के लेवल पर कुछ नीचे लेवल पर खेला हो, कुछ किया हो, कोई अचीवमेंट हो, उसको स्पोर्ट्स मिनिस्टर लगाएं, उसको ग्राउंड की प्रॉब्लम्स का पता हो। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल और खेल। आज मेरे साथ पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद यकूब साहब है। यकूब साहब, पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस लाहौर में थे वो ख़त्म हो के अब पिंडी और कराची में शुरू हो गए हैं, आप उनको किस तरह देखते हैं? जी शुक्रिया अफजल इफ्तिखार साहब। जैसे आपने देखा कि काफ़ी लाहौर में रौनक लगी हुई थी पीएसएल की वजह से। क्राउड पहले तो कम आया लेकिन बाद में आस्ता आस्ता क्राउड बढ़ता गया। बड़े अच्छे मैचेस हुए हैं यहाँ पर। लाहौर कलंदर ने मायूस तो किया अपनी टीम को, अपने फैंस को लाहौर में, क्योंकि उन्होंने 6 के 6 मैच हार गए हैं। और लेकिन यह है कि कुछ अच्छे मुकाबले भी उसने किए। ज़ल्मे के ख़िलाफ़ हुआ, कराची के ख़िलाफ़ भी हुआ। आखिर में जो मैच हारेंगे तो बड़ा इजी मैच हार गए थे ये मुल्तान के साथ, क्योंकि वो भी मैच अच्छा बन सकता था, विकेट बैटिंग थी। लेकिन ओवरऑल जब देखा जाए तो पीएसएल को एक उठान मिली थी यहाँ पर। जैसे हमने पहले भी कहा, ये जो क्लोज मैचेस होते हैं ये हमेशा उठान पैदा करते हैं। रात को भी कराची में जो मैच हुआ है किंग का कोटा ग्लैडिएटर के साथ, वो भी क्लोज गया, आखिरी बॉल पर गया। तो ऐसे मैचेस जो हैं वो लीग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अब जो हमने देखा है इस दफ़ा, और जो अब थोड़ी चीज़ें हम महसूस कर रहे हैं, पीसीबी को अब थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा, अपने जो प्लेयर्स पैकेज हैं वो बढ़ाना पड़ेंगे ताकि बड़े प्लेयर भी आएँ। इस तरह उतने बड़े नाम यहाँ पर नहीं आए। जैसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोग इसको छोड़ के जा रहे हैं। तो वो जो अभी इनका क्लेम है पीसीबी का कि ये एक सक्सेसफुल ब्रांड बन चुका है। तो सक्सेसफुल ब्रांड भी बन चुका है, तो फिर इसको मेंटेन करने के लिए आपको बड़े बड़े खिलाड़ी को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए अब ये फ्रेंचाइजीज़ जो हैं इनको और पीसीबी को मिलकर बैठ कर सोचना पड़ेगा कि आपका मीडिया राइट्स भी अच्छा बिका है, आपकी और चीज़ें भी अच्छी बिकी हैं, टिकट भी बिकी हैं, तो आपको ये एक अर्निंग दे रहा है, तो अर्निंग के ऊपर पैसा लगाना पड़ता है। जब आपको गाय जो दूध दे रही है तो उसकी खुराक अच्छी करनी पड़ती है ताकि वो गाय जो है वो दूध मज़ीद दे। अगर इस पर गाय बाप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो दूध देना कम कर देगी, एक दिन आकर वो दूध ख़त्म हो जाएगा। ये तो एक सिंपल सी बातें हैं। अब ये इन्होंने अपना पैकेज वहीं पर रखा हुआ है। लड़के मेरे ख्याल में अट्रैक्ट नहीं होते, और पाकिस्तान में आने में पहले भी देखे हम लड़के महसूस करते हैं कि सिक्योरिटी के मसले होते हैं, कुछ मेरे ख्याल में इंडिया का भी मसला होता है, आईपीएल का भी मसला होता है, वो पाकिस्तान को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। तो पाकिस्तान को अपना पैकेज बड़ा अच्छा करना और चैलेंज समझ के कि हमने बड़े खिलाड़ी लेकर आने हैं। और अगर इंडिया ऐसी कोई साजिश करता भी है तो वो लड़कों को साजिश नाकाम बनानी पड़ेगी, और मेरे ख्याल में पैकेज बढ़ाना पड़ेगा इनको। अगर आमदन होती है, ये कमा कर दे रहा है, तो आमदन चाहे कम हो जाए लेकिन इसकी क्वालिटी को बढ़ाना है, ना कि कम करना है। पैसे आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं लोग कब तक देखते रहेंगे इस तरह? एक दिन आएगा कि फिर लोग छोड़ देंगे, कहेंगे यार वो क्वालिटी नहीं है, कोई प्लेयर वो बड़े नहीं आते। तो बड़े प्लेयरों के लिए पैकेज बढ़ाना पड़ेगा इनको, तमाम कैटेगरी से पैसे बढ़ाएं, बड़े बड़े प्लेयर लाएं, इसको इंगेज करें। और दूसरी जो बात है जो हमने नोट की है कि अब मेरे ख्याल में लाहौर, कराची, मुल्तान के जो वेन्यूज़ हैं वो ज़्यादा देर
मेरे ख्याल में PSL को नहीं उठा पाएंगे। तो अब सोचने का मुकाम है PCB के लिए बहुत ज़्यादा, अगले साल पेशावर और कोयटा को शामिल किया जाए इसमें। जो कोयटा अगर हालात ऐसे हैं सिक्योरिटी की वजह से नहीं भी हो सकता है, तो कम से कम फैसलाबाद को साथ में लाया जाए, और फैसलाबाद और पेशावर इनके जो वेन्यूज़ हैं उनको डेवलप किया जाए, और वहाँ पर मैचेस को पॉसिबल किया जाए। पेशावर ज़ल्मे के मैचेस आप करवाएं वहाँ पर, और बाकी मुल्तान की टीम तो होती है। फैसलाबाद को एक एडिशनल बना लें आप वेन्यू, तो उसमें ये होगा कि एक तो बाकी जो सेंटर्स हैं उस पर बोझ कम होगा, और आपके पास 2 नए आ जाएंगे। और फिर आइंदा आगे चलकर आप देखें तो और भी आप शामिल करें, कोयटा को शामिल करें, सियालकोट आपके पास है। आपने सियालकोट में हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना दिया, स्टेडियम वहाँ पर है नहीं है, ठीक है। फैसलाबाद में आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना दिया, तो वहाँ पर वो है नहीं है, वहाँ पर मैचेस होते नहीं फैसलाबाद में। तो भाई अगर हाई परफॉर्मेंस सेंटर ज़रूरी है तो इंटरनेशनल मैचेस के लिए वेन्यू भी होने चाहिए। आपने बने बनाए जो वेन्यूज़ उनको भी ख़राब किया हुआ है। तो खुदारा इस तरफ ध्यान करें, आपके पास अरबों रुपए पड़े हुए हैं की टीम में, तो उनको स्टेडियम पर बिल्ड कर रहे हैं। स्टेडियम को आपके मैक्सिमम आपके पास स्टेडियम होने चाहिए। तो इससे आप देखेंगे PSL एक तो खिलाड़ियों पर पैसा लगा दें, और दूसरा स्टेडियम तैयार करें, नए वेन्यूज़ तैयार करें, तो आप देखेंगे कि अगले 2-3 सालों में एक नई लुक के साथ PSL और उठान के साथ आगे आएगी इंशाल्लाह ताला। यकूब साहब, आपने देखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सरकारी अफसरान बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। इनकी मेन वजह क्या है? या मोहसिन नकवी की दोस्ती हैं, या कोई मेहनती लोग लेके आया जा रहा है इनको? नहीं, ये देखिए मेरे ख्याल में पहले भी एक दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ था, सरकारी अफसर आए थे यहाँ पर, लेकिन इतना वो ख़ास डिलीवर नहीं कर सके थे। अब ये देखें जैसे वो आ तो गए हैं, लेकिन अभी उनका वो जो जॉब नेचर है वो भी डिसाइड नहीं हुआ। वंस दे विल डिसाइड कि उन्होंने काम कौन सा करना है, तो फिर हम उस पर बात करेंगे। अगर तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन के हवाले से लाया जा रहा है, इसके स्पीडी तरीके से कंस्ट्रक्शन की जाए स्टेडियम की, और जैसे आपके कई प्रोजेक्ट हैं स्टेडियम बनने हैं, अगर उस तरफ लाना चाह रहे हैं, उनको वो जॉब मिली तो देखेंगे कि फिर उसमें तो उन्होंने साबित किया है इन लोगों ने कि काफ़ी तेज़ी से काम हुए हैं। आपने देखा पंजाब में केयर टेकर एज ए पीच, तो शायद हो सकता है मोहसिन नकवी साहब के ट्रस्ट हो उनके ऊपर, लेकिन अगर इनसे आपने क्रिकेट के काम लेने हैं तो फिर ये मेरे मुश्किल होगी। क्रिकेट एक बाकायदा एक टेक्निकल फील्ड है। अगर कोई ये बंदा कहे जी मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं जिम खाना से क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं ये करता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ, तो मेरे ख्याल में वो ऐसे ही है कि KG पास को आप कहेंगे जी ये तुम यूनिवर्सिटी की क्लास ले लो, ठीक है। उनका वो खेलना का एक बात और होती है, बाकी सिस्टम को चलाना क्रिकेट एक बहुत ये PCB चलाना कोई आसान काम नहीं है। तो ये हम देखेंगे बाद में कि ये इनको कौन सा जॉब ऑफ़र किया जा रहा है, किस मकसद की लाया जा रहा है। अभी तक तो इन्होंने कुछ नहीं बताया। बाकी ये एक इन्होंने जो काम किया छोटा सा, ये जो एक सीट भी बढ़ा दी है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, चीफ सेक्रेटरी को पंजाब को लाने के लिए। ये भी मेरे ख्याल में इतना ज़रूरी नहीं था कि इनके लिए ब्यूरोक्रेट्स के लिए एक सीट निकाली जाती इसमें हाँ, आप स्टेक होल्डर्स जो हैं, वो जो रीजन्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स के आदमी हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाए जो क्रिकेट करवा रहे हैं, जो क्रिकेट से रिलेटेड है। ये तो बुलाइज वाला काम है कि चीफ सेक्रेटरी हमारे साथ होगा, पता नहीं कौन से काम ले लेंगे। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट ही सोचें। अगर ये कहेंगे पंजाब चीफ सेक्रेटरी जो है वो क्रिकेट जानते हैं, तो मैं मेरे ख्याल में मुझे माज़रत ही करूँगा कि इनको क्रिकेट का पता होगा। क्रिकेट एक बहुत अलहदा फील्ड है, बहुत ही अलहदा फील्ड है, और इसमें स्टेक होल्डर्स को जो है मेरे ख्याल में जिनका स्टेक हो, जो काम कर रहे हैं, ग्रास रूट से भी काम कर रहे हैं, ऊपरली सतह पर भी काम कर रहे हो, बेस्ट ऑर्गेनाइज़र हो, उन पर ट्रस्ट किया जाए। वो क्रिकेट जानते हैं। इनमें से कोई भी मेरे ख्याल में नहीं जानता होगा। जो भी आएगा अफसर, ये जितने भी अफसर आए हैं, 7 अफसर आ गए हैं, तो ये 7 अफसर जो है ना, ये इनको पता ही नहीं होगा कि असल सिस्टम क्या है क्रिकेट बोर्ड का, कौन कौन के एफिलेट यूनिट है, और उस पर कौन कौन बंदा काम कर रहा है, कौन बंदा काम नहीं कर रहा, कोई अच्छा काम कर, इनको कुछ पता नहीं है। तो ये स्ट्रेंजर ही रहेंगे साल तक, तो इनको समझ नहीं आएगी। तो उतनी देर तक फिर डैमेज बड़ा हो जाता है, फिर डैमेज कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में कि ये फैसला तो अब देखेंगे, मोहसिन नकवी साहब बता सकते हैं उन्होंने किस बुनियाद पर किया है, लेकिन अल्लाह करे मुल्क के लिए बेहतर हो।
यकूब साहब, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी कहते कि नया आ गया और जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए हैं वो अभी तक हामी नहीं भर रहा है कि मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनना है। देखिए, अभी तो मेरा जो पंजाब कैबिनेट है अभी अनाउंस नहीं हुई, ऑफिशियली तौर पर अनाउंस नहीं हुई, तो लेकिन मुझे फिर यही लगता है कि जैसे पीछे होता आया है, जब से हमने जर्नलिज्म शुरू की है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर वही आया है जिसका तल्लक स्पोर्ट्स से नहीं होगा। तो ये रवायत ही कायम रखी जाएगी। इलेक्टेड गवर्नमेंट जितनी भी आई है उन्होंने ये काम किया है कि हमेशा उस बंदे का स्पोर्ट्स मिनिस्टर है जिसका स्पोर्ट्स के साथ तल्लक ही कोई नहीं होता। तो ये बहुत बुरी बात है और बड़ा अफसोसनाक चीज़ है कि स्पोर्ट्स को इस तरह स्टेप मदर की तरह लिया जाता है। जैसे जो वो कमज़ोर आदमी होता है उसको इस तरह भेज देते हैं कि स्पोर्ट्स चला लो। हालांकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है अफजल इफ्तिखार साहब के, वो नेशन को खड़ी कर देती है। एक एजुकेशन और एक स्पोर्ट्स, जिस मुल्क की स्पोर्ट्स और एजुकेशन सही होंगी वो मुल्क उस मुल्क को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। स्पोर्ट्स इतनी बड़ी चीज़ है। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने कहा कि एक जो बैट होता है ना, बल्ला जब एक आप बनाते हैं तो उसके साथ 7 के 8 इंडस्ट्री चलती है। एक तो लकड़ी की इंडस्ट्री चलती है, फिर वो धागा जो बांधा जाता है उसकी इंडस्ट्री चलती है, फिर गोंद की जो गोंद के साथ लगाया जाता है उसके साथ, और रबड़ जो बनती है उसकी। तो इस तरह को 7-8 इंडस्ट्री चल जाती हैं। तो स्पोर्ट्स को ये हमेशा स्टेप मदर की तरह लेती हैं तमाम पार्टी। उसमें आप नून लीग भी लगा लें, उसमें पीटीआई भी लगा लें, उसमें आप ये भी लगा लें, नून लीग भी लगाएं, पीपल पार्टी भी लगाएं। सबका यही हाल है कि जो फालतू देखते हैं कमज़ोर आदमी है, तो उसको सीट देनी है तो उसको स्पोर्ट्स में भेज दें। तो खुदारा स्पोर्ट्स के साथ ये जुल्म ना करें। पिछली दफ़ा ये थोड़ा सा ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसमें एक क्रिकेटर आए थे वहाब रियासत, तो वो चले, वो कुछ जानते तो थे ना स्पोर्ट्स के मतलब, प्लेयरों के मतलब कुछ जानते थे। तो कुछ तो तल्लक होना चाहिए स्पोर्ट के साथ, कुछ तो तल्लक रखें। कम से कम कोई खेला हो पाकिस्तान के लेवल पर, कोई नीचे लेवल पर खेला हो, कुछ किया हो, कोई अचीवमेंट हो, उसको स्पोर्ट्स मिनिस्टर लगाएं, उसको ग्राउंड की प्रॉब्लम्स का पता हो, उसको खिलाड़ियों की प्रॉब्लम्स का पता हो। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा फेडरल गवर्नमेंट से भी, चारों सूबों की गवर्नमेंट से, खुदारा स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दें। स्पोर्ट्स अगर उठा लेंगे आप तो इंशाल्लाह ताला मुल्क भी उठ जाएगा। और ये जो सौतेली मामला जो सलूक किया जा रहा है स्पोर्ट के साथ, इसको बंद किया जाए। थैंक यू। यकूब साहब, उम्मीद है कि जो भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर आएगा एक अच्छा स्पोर्ट्स मिनिस्टर आएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और मोहम्मद यकूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।